प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। टू स्टूडेंट अनिल एंड आसिमा appeared in examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and that Asima will qualify the examination is 0.10. The probability both will qualify the examination is 0.02. Find the probability. तो इस क्वेश्चन में हम अनिल को ए लेट करेंगे और यासिमा को हम बी लेट करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अनिल की, इसको हम लिखेंगे पी ए 0.05, ये हमें गिवन है। यासिमा जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी बी से डिनोट करेंगे 0.10। द प्रोबेबिलिटी बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, दोनों के क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब बहुत वर्ड आता है तो इंटरसेक्शन यूज़ करना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रही है 0.02। अब इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ अनिल एंड यासिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम। इसका मतलब क्या है, ना तो अनिल एग्ज़ाम को पास कर रहा है ना यासिमा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रही है। इसका मतलब दोनों ही क्वालिफाई नहीं कर रहे। इसको कैसे डिनोट करेंगे, यानी पी ए डैश इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड वर्ड आ रहा है, इंटरसेक्शन बी डैश बनाना है। यानी इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बनाना है। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम बनाएंगे कैसे, डी मॉर्गन लॉ से। हमें पता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी का होल डैश। तो हम पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को इक्वल्स टू क्या राइट कर सकते हैं, पी ए यूनियन बी का होल डैश। अब हम पी ए यूनियन बी का होल डैश कैसे बनाएंगे, तो 1 में से माइनस करेंगे पी ए यूनियन बी को, तो इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें पी ए यूनियन बी की वैल्यू बनानी होगी। तो हमें पता है पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तीनों की वैल्यू पुट करो, 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.02, सॉल्व करो 0.13 आएगा। ये आई है पी ए यूनियन बी की वैल्यू। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी का होल डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू पुट करो 0.13, तो आंसर आएगा 0.87। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। ये कह रहा है कि कम से कम एक जने के क्वालिफाई ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें बनानी है। तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो। क्वेश्चन में दोनों अनिल और यासिमा जो है दोनों क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रहा है, 0.02 दोनों की, यानी दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी कह रहा है कि कम से कम एक एक क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है ना। अगर थोड़ा माइंड यूज़ करो, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। अगर इस 1 में से दोनों के क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम लेस कर दें, तो पीछे जो रिजल्ट बनेगा, जैसे 1 में से मैं माइनस करूँगा पी ए इंटरसेक्शन बी को, तो 1 माइनस 0.02 को जैसे ही मैंने लेस किया 0.98 आया है। आखिर में ये 0.98 किसकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में से किसी एक के क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम निकालना है, तो 1 में से दोनों के क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को आप लेस कर लेना है। तो इसका आंसर आएगा 0.98। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई द एग्ज़ाम, यानी दोनों में से केवल एक के क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इसका मतलब दूसरा नहीं निकालेगा। कहने का मतलब अगर दोनों में से एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो यहाँ 2 कंडीशन बनेगी। अनिल अगर एग्ज़ाम को पास करता है, इसका मतलब यासिमा एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर रही है। तो देखो अब दोनों वर्ड आया ना, तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगेगा। यानी पहली कंडीशन क्या बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और या क्या बनेगा, अनिल एग्ज़ाम को पास नहीं कर रहा है और यासिमा एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर रही है। तो और की कंडीशन आ रही है इन दोनों के बीच में। इसको कैसे डिनोट करेंगे, पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो इस सी क्वेश्चन का जो आंसर की कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, पी ए क्वालिफाई करेगा, बी क्वालिफाई नहीं कर रहा है, फिर पी प्रोबेबिलिटी बी क्वालिफाइड करेगा, ए क्वालिफाइड नहीं कर रहा है, बीच में और का वर्ड आएगा। और का मतलब क्या होता है, प्लस करना, यूनियन करना। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब आप समझते हो, केवल ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने बॉक्स में राइट की है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश को हटा के हम क्या पुट करेंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और की जगह प्लस लगाएंगे। फिर पी
बी इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब क्या होता है, ओनली बी की के पास होने की प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालेंगे, ओनली बी निकालना है तो पी बी में से निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को घटा देंगे। अब इन चारों की वैल्यू को आप पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।